क्या एक फिल्म स्टार सच में पूरी राजनीति बदल सकता है? एक ऐसा इंसान जिसकी फिल्मों को देखने के लिए लोग मर मिटते थे, जिसके डायलॉग पर थिएटर हिल जाते थे। क्या वही आदमी लाखों लोगों की उम्मीद बन सकता है? तमिलनाडु, जहां राजनीति और सिनेमा का रिश्ता हमेशा से बहुत गहरा रहा है। यहीं से निकले थे एमजीआर, फिर जयललिता, और अब एक नया नाम सामने आया, थलापति विजय। लेकिन विजय की कहानी सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक शांत लड़के की, जिसे शुरुआत में कोई सीरियस नहीं लेता था। ये कहानी है फैन फॉलोइंग को पॉलिटिकल पावर में बदलने की, और ये कहानी है उस सफर की जहां करोड़ों फैंस का थलापाथी धीरे धीरे तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बन गया। लेकिन सवाल यह है, क्या विजय ने राजनीति में आने का फैसला अचानक लिया था, या फिर इसकी तैयारी कई सालों से चल रही थी? आज हम जानेंगे विजय की पूरी कहानी, चाइल्ड एक्टर से सुपरस्टार बनने तक, और फिर सुपरस्टार से सीएम बनने तक का पूरा सफर। यह कहानी है सिनेमा, पावर, पॉलिटिक्स और पब्लिक इमोशन की। विजय का असली नाम है जोसेफ विजय चंद्राशेखर। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर फिल्म डायरेक्टर थे और मां शोभा एक सिंगर। यानी विजय का बचपन फिल्मों के माहौल में ही बीता। बहुत कम लोग जानते हैं कि विजय ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का आगे चलकर साउथ इंडिया का सबसे बड़ा स्टार बनेगा। स्कूल के दिनों में विजय काफी शांत स्वभाव के थे। उनके करीबी लोग बताते हैं कि वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन लोगों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते थे। यही आदत आगे जाकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 1992 में विजय ने लीड एक्टर के रूप में फिल्म नालैया थीरपू से डेब्यू किया। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कई क्रिटिक्स कहते थे कि विजय कभी बड़ा एक्टर नहीं बन पाएंगे। कुछ लोग तो उनके लुक्स और एक्टिंग दोनों को लेकर ताने मारते थे। लेकिन विजय ने जवाब शब्दों से नहीं, मेहनत से दिया। धीरे धीरे उनकी फिल्में चलने लगीं। फिर आया वो दौर जिसने विजय को एक एक्टर से मास हीरो बना दिया। गिली, थुपकी, कथथी, मिर्साल, मास्टर, लियो, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। अब विजय सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक इमोशन बन चुके थे। तमिलनाडु में उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी थी कि लोग उन्हें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, रियल लाइफ में भी हीरो मानने लगे। लेकिन विजय की पॉपुलैरिटी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे उन्होंने सोसाइटी से जुड़े मुद्दों पर बोलना शुरू किया। कभी एजुकेशन सिस्टम, कभी करप्शन, कभी लोगों की परेशानियां। उनकी फिल्मों के डायलॉग्स भी सीधे पॉलिटिक्स को टारगेट करने लगे थे। और यहीं से शुरू हुई विजय की पॉलिटिकल इमेज। असल में तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास बहुत अलग रहा है। यहाँ कई बड़े एक्टर्स राजनीति में आ चुके थे। एमजीआर, जयललिता, विजयकांत, कमल हासन, सबने राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। लेकिन विजय के पास कुछ अलग था। उनके पास थी यूथ पावर। उनकी फैन क्लब्स पहले से ही पूरे तमिलनाडु में फैली हुई थीं। ये फैन क्लब्स सिर्फ पोस्टर्स नहीं लगाते थे, ये ब्लड डोनेशन कैंप्स करते थे, गरीबों की मदद करते थे, फ्लड रिलीफ में काम करते थे। धीरे धीरे ये फैन क्लब्स ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल नेटवर्क में बदलने लगे। विजय शायद पब्लिकली राजनीति में नहीं आए थे, लेकिन उनकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। फिर आया साल 2021, तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन। उस समय लोगों ने नोटिस किया कि विजय का इन्फ्लुएंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। वो सीधे चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जनता के बीच उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही थी। उनकी हर पब्लिक अपीयरेंस हेडलाइन बन जाती थी। एक तस्वीर, एक स्पीच, एक जेस्चर, सब वायरल हो जाता था। और फिर 2 फरवरी 2024, वही दिन जिसने तमिलनाडु की राजनीति को हिला दिया। विजय ने ऑफिशियली अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी। नाम था तमिलगा वेट्री काज़गम, यानी TVK। इस अनाउंसमेंट के बाद पूरे तमिलनाडु में हलचल मच गई। कुछ लोग एक्साइटेड थे, कुछ लोग शॉक्ड थे, और कुछ लोग इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बता रहे थे। लेकिन विजय ने साफ कहा कि वो 2026 असेंबली इलेक्शंस लड़ेंगे और तमिलनाडु में फंडामेंटल पॉलिटिकल चेंज लाना चाहते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति दशकों से 2 बड़ी पार्टियों के बीच घूमती रही थी, DMK और AIADMK। ऐसे में किसी नए चेहरे का आना बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा था।
लेकिन विजय को अंडर एस्टिमेट करना शायद सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। वो लगातार यूथ पर फोकस कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह टीवी के ट्रेंड करने लगा। उनकी रैलीज में लाखों लोग आने लगे। लोग सिर्फ एक्टर विजय को देखने नहीं आ रहे थे, अब लोग उन्हें लीडर विजय के रूप में सुनना चाहते थे। विजय की स्पीचेस बहुत अलग होती थीं। वो कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते थे। सिंपल वर्ड्स, इमोशनल कनेक्शन और सीधे जनता से बात, यही चीज यूथ को सबसे ज्यादा पसंद आई। धीरे धीरे तमिलनाडु में एक नैरेटिव बनने लगा। क्या विजय अगला एमजीआर बन सकता है? ये सवाल हर जगह पूछा जाने लगा, क्योंकि एमजीआर भी पहले सुपरस्टार थे और बाद में चीफ मिनिस्टर बने थे, और अब लोग वही कहानी विजय में देखने लगे थे। लेकिन राजनीति फिल्मों से बहुत अलग होती है। यहां सिर्फ फैन फॉलोइंग काफी नहीं होती। यहां स्ट्रैटेजी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, और सबसे जरूरी, लोगों का भरोसा चाहिए। विजय ने इसी भरोसे पर काम किया। उन्होंने गांवों में मीटिंग्स शुरू की। स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड यूथ, मिडिल क्लास फैमिलीज, हर ग्रुप तक पहुंचने की कोशिश की। उनकी पार्टी ने खुद को पीपल फर्स्ट पॉलिटिक्स के रूप में प्रेजेंट करना शुरू किया। इसके साथ ही टीवीके का ऑर्गेनाइजेशन भी तेजी से बढ़ने लगा। इलेक्शन कमीशन ने टीवीके को ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर कर लिया। अब विजय ऑफिशियली राजनीति का हिस्सा बन चुके थे। इसके बाद तमिलनाडु की राजनीति में माहौल पूरी तरह बदल गया। पुरानी पार्टियों को एहसास हो गया कि ये सिर्फ एक एक्टर नहीं है, ये एक सीरियस पॉलिटिकल फोर्स बन चुका है। ऑपोजिशन लगातार विजय पर सवाल उठाता रहा। कुछ लोग कहते थे कि एक्टिंग और पॉलिटिक्स अलग चीजें हैं। कुछ लोग कहते थे कि विजय के पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जनता का एक बड़ा हिस्सा चेंज चाहता था, और विजय खुद को उसी बदलाव के चेहरे के रूप में पेश कर रहे थे। फिर आया 2026 का चुनाव। पूरा तमिलनाडु जैसे दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज थीं और दूसरी तरफ टीवीके और विजय की नई राजनीति। इलेक्शन कैंपेन के दौरान विजय ने लगातार रैलियां की। उनकी सभाओं में भारी भीड़ आने लगी। उनकी स्पीचेस सोशल मीडिया पर करोड़ों व्यूज लेने लगीं। यंग वोटर्स खास तौर पर टीवीके के साथ खड़े दिखाई दिए। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार पूरे तमिलनाडु को था, इलेक्शन रिजल्ट आते ही पॉलिटिकल एनालिस्ट्स शॉक्ड रह गए। टीवीके ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया और आखिरकार विजय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन गए। एक एक्टर जिसे कभी लोग सीरियस नहीं लेते थे, अब राज्य की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठ चुका था। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं थी, ये पब्लिक इमोशन की जीत थी। सिनेमा और पॉलिटिक्स के उस कनेक्शन की जीत जो तमिलनाडु में दशकों से मौजूद है। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू हुआ था, क्योंकि इलेक्शन जीतना आसान हो सकता है, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना सबसे मुश्किल काम होता है। सीएम बनने के बाद विजय के सामने कई बड़े चैलेंजेस थे। एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। लोग अब सिर्फ डायलॉग्स नहीं चाहते थे, लोग रिजल्ट्स चाहते थे। और शायद यही किसी भी सुपरस्टार पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। विजय की जर्नी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। पब्लिक सपोर्ट सिर्फ फेम से नहीं मिलता, उसके लिए ट्रस्ट बनाना पड़ता है। और विजय ने सालों तक अपने फैंस के साथ वही ट्रस्ट बनाया। उनकी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया, लेकिन उनकी पब्लिक इमेज, चैरिटी वर्क और पॉलिटिकल टाइमिंग ने उन्हें लीडर बनाया। आज भी कुछ लोग विजय को सिर्फ एक्टर मानते हैं, कुछ लोग उन्हें फ्यूचर चेंजिंग लीडर कहते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। और शायद यही वजह है कि थलपति विजय की कहानी सिर्फ सिनेमा की कहानी नहीं रही, ये कहानी बन चुकी है एम्बिशन की, स्ट्रैटेजी की और पब्लिक पावर की। एक शांत लड़के से लेकर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनने तक का